कार में रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय बेलाट नाला पर मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि तस्वीरों को दिखाइए। आपको बता दूं कि लगभग छत्तीसगढ़ बने आज 26 साल हो चुके हैं और 26 सालों से नदी उस पार की जनता मांग कर रही है कि भाई बेलाट नाला पे आप उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कर दीजिए ताकि हमें आने जाने में परेशानी का सामना करना ना पड़े, हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, हमारे जो दिन रोज के जो रोजमर्रा का जो कामकाज है, रोजमर्रा का काम ना रुके। इसी के साथ ही जो व्यापारिक कामकाज है, नदी उस पार के लोग चूंकि देवभोग मुख्यालय पहुंचते हैं व्यापारिक कामकाज के लिए, तो हमारे व्यापारिक कामकाज ना रुके। लेकिन जिम्मेदारों ने सिर्फ और सिर्फ आज तक आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा आज तक नदी उस पार के 36 गांव के जो रहने वाले, नदी उस पार के 36 गांव के रहने वाले लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला, सिर्फ और सिर्फ कोरा आश्वासन। वर्तमान में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी ने गरियाबंद से घोषणा की थी कि बेलाट नाला पे उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के घोषणा पर कहीं ना कहीं एक टेंडर की प्रक्रिया भी जारी हुई, उनके घोषणा पर अमलीजामा पहनाया गया, 3 बार टेंडर जारी किया गया। लेकिन संबंधित ठेकेदार ने कह दिया कि जितना पेमेंट इसके लिए जारी हुआ है उतने पेमेंट में यहाँ पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। इसके चलते ये काम नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं कि ये पुल निर्माण की खबरें जैसे सामने आती है, जो नेता हैं श्रेय लेने के लिए नेताओं की जो दौड़ में लग जाते हैं, नेता दौड़ते चले जाते हैं कि भाई मैंने स्वीकृत करवाया है। अरे भैया, जब आपने स्वीकृत कराया तो जमीन पर क्या है, इसको देखिए ना, इसको दिखाइए। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो देवभोग थाने के जो जवान हैं, कमल मरकाम जी को लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कमल जी दिन और रात 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगवा दिया है और पुलिस की टीम कह रही है कि भैया मत जाइए, बाढ़ है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। देवभोग पुलिस की टीम चाक चौबंद व्यवस्था के साथ देवभोग पुलिस की टीम काम कर रही है। कमल जी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। तो चलिए, मैं जो ट्रैक पर आकर बातचीत कर रहा था उसके बारे में बताना चाहूंगा। विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार जूम कीजिए, जूम करके नदी उस पार के, विक्की थोड़ा सा उधर चले जाइए, उधर जाइए विक्की, और जूम करके उस किनारे को दिखाइए विक्की। उस किनारे में मौजूद लोग आना जाना तो कर नहीं सकते, लगभग 6 फीट के आसपास पानी बह रहा है रपटे के ऊपर में। तो वहां पर मौजूद लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि भाई यदि पानी कम हो जाए तो आवाजाही करें, लेकिन 24 घंटों तक यहां पर पानी कम होता नजर नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे भी हैं, मेरे ख्याल से कुछ स्कूली बच्चे भी होंगे न, जो रपटे के उस पार नजर आ रहे हैं आपको। तो निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने तकलीफ में लोग होंगे। आपको बता दूं कि बेलाट नाला ही एकमात्र जो नाला है, एकमात्र ही रास्ता है जो देवभोग ब्लॉक मुख्यालय से नदी उस पार के रहने वाले 36 गांव के लोगों को जोड़ता है। 36 गांव के लोग वर्षों से इसी सड़क से, इसी बेलाट नाला के रपटे से आना जाना करते हैं। जब से छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना, लगभग 26 साल हो चुके हैं। तब से लगातार मांग की जा रही है, ग्रामीण मांग रख रहे हैं कि भाई बेलाट नाला को आप जल्दी बनवा दीजिए, उस स्तरीय पुल के निर्माण करवा दीजिए। लेकिन काम टेंडर भी हो रहा है, 2 बार 3 बार टेंडर निकला, लेकिन काम अटक रहा है। ठेकेदार ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई इतनी लागत में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर तकलीफें बहुत है, और इन तकलीफों को सुनेगा कौन, इस दर्द को सुनेगा कौन। आज कहा जाता है कि विकास की किरणें हर अंतिम वर्ग तक पहुंच गई है, हर अंतिम क्षेत्र तक पहुंची है। लेकिन मैं दावे के साथ बताना चाहूंगा, इस तस्वीर को देखने के बाद आप कहेंगे कि विकास की किरण देवभोग तक नहीं पहुंच पाई है। विकास की चिड़िया देवभोग तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। कई तरह के सवाल हैं जो जिम्मेदारों के ऊपर उठते हैं। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ, स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। जोगी जी ने 3 सालों तक छत्तीसगढ़ का कार्यभार अपने हाथों में लेकर संभाला। उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। जोगी जी की विदाई हुई तो जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के हाथों पर छत्तीसगढ़ की बागडोर आई और रमन सिंह जी ने लगभग 15 सालों तक शासन किया।
उस दौरान भी बेलाट नाले पर उस तीसरी पुल के लिए लगातार मांग उठती गई। नदी उस पार के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी मांग रखी। नदी उस पार रहने वाले जो लोग हैं, जो निवासी हैं, जो इस तकलीफ को हमेशा पिछले 26 सालों से देखते आ रहे हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारों तक अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि भाई रमन सिंह जी, आपकी सरकार में पुल बन जाए तो अच्छा होगा। उस दौरान भी कई तरह के कोरे आश्वासन नहीं कहूंगा, कोरा आश्वासन दिया गया कि भाई पुल बन जाएगा, लेकिन कोरा आश्वासन सिर्फ कोरा रह गया। जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन बिल्कुल शून्य था। शून्य रहने के बाद एक समय यह आया, 15 सालों के बाद रमन सिंह की सरकार की विदाई हो गई। जनता ने 15 सीट में रमन सिंह जी की सरकार को विदाई दे दिया। इसके बाद कांग्रेस की सरकार 15 सालों का वनवास, तो ये कहेंगे कि वनवास तय कर चुकी थी कांग्रेस की सरकार। 15 सालों को वनवास खत्म करके कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में आई। उस दौरान जनता की आंखों में एक उम्मीद थी कि भूपेश बघेल जी, बेलाट नाला भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में बन जाएगा। भूपेश जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में देवभोग हाई स्कूल पहुंचे। इस दौरान जो है जनप्रतिनिधि थे, कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने उनके सामने मांग रखी कि मुख्यमंत्री जी, बेलाट नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है। तमाम तरह के कारण और आखिर इस रफ्ते पर पुल बनाया जाना क्यों आवश्यक है, पूरी बातों को विस्तार के साथ तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास रखा गया। भूपेश जी ने हाई स्कूल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ही घोषणा कर दी, बेलाट नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार की विदाई हो गई, लेकिन स्थिति और तस्वीर और ना ही नदी उस पार के 36 गांव के रहने वाले ग्रामीणों की तकदीर बदली। परिस्थितियां वही थी, परिस्थितियों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ और तस्वीर भी नहीं बदली। तस्वीर क्यों नहीं बदली, देख लीजिए, सामने देखिए आप। तस्वीर इसीलिए कह रहा हूं कि ये तस्वीर आज भी बिल्कुल सेम नजर आ रही है जो तस्वीर आज से 26 साल पहले थी। इसके बाद मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय जी। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी और विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने। विष्णुदेव साय जी की ताजपोशी हुई। वो सरकार तो बीजेपी की बनी, लेकिन भिंडरानवागढ़ में बड़ा उलटफेर हो गया। कांग्रेस, आपको बता दूं, कांग्रेस के जो जनक ध्रुव लगभग 816 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता और बीजेपी के गोवर्धन मांझी को उन्होंने भिंडरानवागढ़ से पटखनी दे दी, शिकस्त दे दी, मात दे दी। इसके बाद जब विपक्ष में बैठ गई भिंडरानवागढ़ में, कांग्रेस का विधायक जब विपक्ष में बैठा और सरकार जब बीजेपी की थी, बीजेपी नेताओं ने दौड़ लगाना शुरू किया। बीजेपी नेताओं ने मांग रखा, नदी उस पार के फिर से जो सक्रिय बीजेपी नेता हैं उन्होंने मांग रखा। कांग्रेस के नेता तो लगातार मांग कर ही रहे हैं, उन्होंने भी इस बार ही मांग रखा और इसके साथ साथ कहा कि मुख्यमंत्री जी, आज लगभग 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लगभग 24 साल का समय हो चुका है, आपकी सरकार आ गई है तो उम्मीद है कि आप घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने गरियाबंद में एक बड़े कार्यक्रम के मंच से घोषणा भी कर दिया कि भाई चलिए, मैं आपको बेलाट नाले पर उच्च स्तरीय पुल की सौगात देता हूं। इस तरह की घोषणा भी हुई, लेकिन घोषणा को अमली जामा अब तक नहीं पहनाया जा सका। जिम्मेदार विभाग के जो अधिकारी हैं उनका यह दावा है कि 3 बार बेलाट नाला में उच्च स्तरीय पुल के लिए 3 बार जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, टेंडर खोला जा चुका है। 4 करोड़ 21 लाख रुपए के आसपास का इसमें टेंडर जारी किया गया है, लेकिन संबंधित ठेकेदार ने यह कह दिया कि भाई इतने पैसे में, 4 करोड़ 21 लाख रुपए में मैं यहाँ पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण नहीं करवा पाऊंगा, इतने पैसे में यहाँ पर काम कर पाना संभव नहीं है। आखिर विभाग इसके बाद क्या कर रहा है, उसका अपडेट अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाया है। पिछले दिनों भिंडरानवागढ़ के विधायक जनक ध्रुव जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में एक कार्यादेश भेजा था और उन्होंने कहा था कि बधाई हो, उन्होंने कहा था कि क्षेत्र की जनता को बधाई हो, क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी खबर है, क्षेत्र की जनता के लिए खुशखबरी है, बेलाट नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हो चुका है। लेकिन कहां गया वो बेलाट नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण और कहां पे है पुल, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है और ना ही मेरे कैमरे पर नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को 26 सालों से ठगा जा रहा है और नदी उस पार रहने वाली पब्लिक सिर्फ और सिर्फ झूठे और गलत आश्वासन के चक्कर में फंस गई है।
उस फेर में फंस गई है। नदी उस पार रहने वाली जनता चाहती है कि भाई हमको विकास चाहिए, हमको विकास मिलना चाहिए, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। बेलाट नाला पर पुल, इस पुल को बनाया जाना चाहिए, लेकिन आज भी नदी उस पार रहने वाले लोगों की सबसे जरूरी और महती जो आवश्यकता है ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पर जनक दुरु जी को एक बार फोन लाइन पर लेना चाहूंगा और जनक जी से बातचीत करेंगे कि जनक जी ने जब कहा था कि कार्यादेश जारी हो गया है, जनक जी ने कहा था कि स्वीकृति मिल गया है। जनक दुरु जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जनक दुरु जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विधायक जनक जी को एक बार फिर से फोन लाइन पर लेने का प्रयास करते हैं। यदि विधायक जी फोन उठाते हैं तो निश्चित तौर पर काफी दिक्कत, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक जनक दुरु जी क्या प्रयास कर रहे हैं, एक बार सीधा उनसे बातचीत करते हैं। निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में कैमरा पर्सन विक्की लगातार उन तस्वीरों को दिखाने का काम कर रहे हैं, उन तस्वीरों को दिखा भी रहे हैं और तस्वीरों को दिखाने के बाद आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां वही है, तस्वीर वही है, नदी उस पार। विधायक जनक दुरु जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद। विधायक महोदय, बेलाट नाला के सामने खड़ा हूं मैं। लगभग रफ्ते के ऊपर 5 से 6 फीट पानी बह रहा है महोदय जी। आप भी लगभग 2 साल हो गए, आप भी विधायकी के पद में आप भी हैं, सरकार को 2 साल पूरे हो गए। महोदय जी, पिछले दिनों आपने लोकल टीम में कहा था कि इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, पब्लिक को आपने बधाई दी थी और कहा था कि लंबे समय से जो पब्लिक मांग चाह रही थी मांग अब पूरा होने वाला है। विधायक जी, काम कहाँ रुका है, क्या लगता है आपको? देखिए, उनकी टेंडर हो चुकी थी। टेंडर होने के बाद किसी अग्रवाल को टेंडर मिला था जी। उन्होंने टेस्ट करने के लिए बेलाट नाला के पास पहुंच वो काम शुरू किया था। उसके बाद वो काम को अपने आप को जितनी लागत की स्वीकृति टेंडर हुआ था उसमें उन्होंने असमर्थता जाहिर किया, उतने में नहीं बन पाएगा करके। तत्काल बार मुझे जानकारी मिला कि एनसी में जब मैं गया रायपुर एनसी में, मुझे पता चला कि संबंधित जो ठेकेदार है वो काम कराने से मना कर दिया जी। रीटेंडर के लिए। फिर उन्होंने टेंडर निकालने की बात एएनसी ने कहा था जी। लेकिन आज पर्यंत तक उसका टेंडर अभी नहीं निकला है जी। पता नहीं वो स्वीकृति के लिए जो उसको जो टेंडर पूरा में जो निकला था 4 करोड़ 25 लाख रुपया का, वो टेंडर को रीटेंडर करने के लिए राशि बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया होगा। तो संबंधित अधिकारी जो उस प्रकार से बात बोले थे, लेकिन आज पर्यंत तक पता नहीं वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने कारण से टेंडर नहीं निकाला है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आया तो फिर उन्होंने मामली पदर में आया तो फिर उन्होंने घोषणा किया था। मैं इस संबंध पर तो 10 बार एएनसी के पास जाके मेल मुलाकात किया, लेकिन दुर्भाग्य है इस सरकार में कि लगातार संपर्क करने के बाद भी जो क्षेत्र की समस्या है, ज्वलन समस्या है, जहाँ 36 गांव के हजारों लोगों का आवागमन में बाधित होता है बरसात के दिनों में, बहुत चिंता का विषय है। निश्चित रूप से फिर से उस प्रक्रिया कहाँ तक गई है, संबंधित अधिकारी से संपर्क करके उस समस्या का समाधान करने की बात कहेंगे, क्योंकि यह सरकार गंभीरता पूर्वक किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात वित्तीय स्वीकृति की, तो वित्तीय स्वीकृति अगर होता है तो निश्चित रूप से बेलाट नाला का बनने में कोई देर नहीं होगी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति देने के लिए कहीं न कहीं सरकार कोताही बरत रहे हैं। विधायक महोदय, आपने ये भी कहा था कि यदि बेलाट नाला पर पुल की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो मैं आंदोलन करने को मजबूर हो जाऊंगा, मैं बेलाट नाला के ऊपर बढ़ जाऊंगा पब्लिक की समस्या को लेकर। निश्चित रूप से उस बात को लेकर के मैंने पूर्व में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, प्रक्रिया कहाँ पे है और अगर इस प्रकार की प्रक्रिया में ढील ढाल होता है तो निश्चित रूप से उस प्रकार की प्रक्रिया को तो हम करेंगे। और इसके पहले भी हमने बेलाट नाला के लिए हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अवगत कराया था प्रशासन को। महोदय जी, जनता की उम्मीद है आप, तो क्या उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे? देखिए, अभी सरकार भाजपा की सरकार है, इनका कथनी और करनी में अंतर है। जिस प्रकार से कहते हैं हवाई बात करते हैं, उस प्रकार से जमीन में धरातल में देखने को नहीं मिलता। अगर स्वीकृति अगर तत्काल दे दिया गया रहता राशि बढ़ा करके, तो आज प्रक्रिया दिन हो गया रहता और पुल निर्माण शुरू हो गया रहता। तो कहीं नहीं
कहीं न कहीं प्रशासनिक जो कसावट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। गंभीर समस्या, इस गंभीर समस्या को पिछले 2 सालों से मैं सदन से लेकर के मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत करा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार गंभीर नहीं है। विधायक जी जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, बहुत जल्दी इस समस्या के लिए संबंधित अधिकारी जो ईएनसी होता है, मुख्य अभियंता होता है, प्रदेश का मुख्य कार्यालय में जो मुख्य अभियंता बैठते हैं, वहां तत्काल मैं संपर्क साध करके समस्या का समाधान कैसे होगा इस पर चर्चा करेंगे। चलिए विधायक जी, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। तो विधायक जनक गुरु जी को सुन रहे थे, उनका कहना है उन्होंने सरकार पर जमकर ठिकरा फोड़ा, सरकार पर उन्होंने हमला किया। विधायक जी से हमने सवाल पूछा, क्या विधायक जी आप यहाँ पर धरने पर बैठेंगे बेलाट नाला को लेकर? तो विधायक जी ने इस सवाल पर कह दिया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पिछले दिनों धरना किया था, उन्होंने ये कहा कि मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करूंगा, इस तरह की बातें कही है। पंकज बीसी मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि भाई कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी है। पंकज जी, इस परेशानी तकलीफ को किस रूप में देखते हैं? ये तो आपका कैमरा जो दिख रहा है, तो वास्तविक में लोगों को, छात्र को, और छात्र तो खैर स्कूल में 1-2 दिन यहाँ चलेगा, लेकिन जो मरीज अगर किसी को प्रसव पीड़ा होता है तो उस समय सबसे बड़ी दुख की बात है। और मैं इसका जिम्मेदार तो किसी को, प्रशासनिक को नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता है, स्थानीय नेता लोग हैं, उनको ये संघर्ष करना चाहिए इस बेलाट नाला के लिए। और जब तक यहाँ निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तब तक इस पर धरने पर बैठना चाहिए। पंकज जी, सरकार तो कांग्रेस की आपकी भी थी, आप भी तो कांग्रेस के नेता हैं, आप लोगों ने क्या किया? देखिए, आप लोग लोकल नेता के ऊपर तभी आप उंगली उठा रहे हैं, आपने क्या किया? दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पंकज जी पहले आदमी को अपने आप के ऊपर देखना चाहिए। आप लोगों ने क्या किया? यहाँ सरकार तो आपकी भी थी ना। यहाँ क्या होता है, कांग्रेस और बीजेपी की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ पंकज जी, अभी आप लोकल नेता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। लोकल नेता कांग्रेस से भी आता है, बीजेपी से भी आता है, तो हमको बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस संघर्ष को लड़ना चाहिए। तो लड़ेंगे आप लोग? आज जरूर लड़ेंगे। आज जब बीजेपी की सरकार है, लड़ेंगे पंकज जी। अभी इस पर समाधान मंच में है, इस पर बात चल रहा है समाधान मंच की तरफ से, तो कुछ दिनों में अभी इसकी बात चर्चा भी होने वाला है। जो मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूं, वहीं तक जहां तक जानकारी है। आपने कहा कि लोकल नेताओं को मिलकर लड़ना चाहिए, फिर आपने समाधान मंच की बात कह दी। अगर जो बड़े नेता लोग हैं अगर लीड करेंगे तो हम जरूर उनका साथ देंगे, साथ देने आएंगे। मतलब चाहे भाजपा हो या चाहे कांग्रेस, बीजेपी नहीं करना चाहिए। चलिए, क्योंकि ये पूरी क्षेत्र की समस्या है। रामानंद जी है, रामानंद जी से बातचीत करना चाहूंगा। रामानंद जी, आप भी बचपन से इस समस्या को देख रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? जी, जैसे कि हर साल यहीं पे बाढ़ आता है बेलाट नाला में, तो जो देवोग हमारा मुख्यालय है, इससे 36 गांव का संपर्क हट जाता है। जो 36 गांव के जनता है वो स्वास्थ्य सेवाएं हो गए, जो इमरजेंसी सेवाएं, और जैसे बच्चों का पढ़ाई के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सब वंचित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये जैसे ये बाढ़ आने, हर साल जो बाढ़ आता है, इसमें किसानों को भी समस्या है कि जैसे इनका फसल तबाह हो जाता है, ये हो जाता है। फिर देवोग में एक ये समस्या था। रामानंद जी, लगभग कितना एकड़ का फसल खराब होता होगा? जी, मैं मानता हूं कि यहीं पे जो हमारे 50-100 एकड़, 50-100 एकड़ का लगभग 100 एकड़ लगभग फसलों को तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल जी, चलिए, बिल्कुल। रामानंद जी, क्या बताना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, क्यों किसकी उदासीनता मानते हैं आप? जी, अब देखिए, अब सरकार जिसकी भी रहे, बेलाट नाला बनना चाहिए, इसमें उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होना चाहिए। सरकार की जी, जिससे 36 गांव की मतलब इन जो जनता है, इनको किसी भी प्रकार की सेवाएं से वंचित ना हो सके। मतलब रामा जी, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन पुल का निर्माण होना चाहिए। जी जी जी, रामा जी, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही, निश्चित तौर पर। तो आप समझ रहे हैं कि जो युवा को देख रहे हैं, कुछ युवा हैं जो नदी उस पार जाना चाहते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप समझ रहे हैं कि परिस्थितियां, स्थिति क्या है, आप समझ रहे हैं, दिक्कत क्या है, आप समझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी, आपकी जो दिक्कत है, उस दिक्कत को लेकर लगातार लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ग्राउंड पर पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहा है। अनिल बेहरा जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। अनिल जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और अनिल जी से सीधा बातचीत करेंगे, क्योंकि विधायक जनक गुरु जी ने सीधे बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, बीजेपी की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। और जनक जी ने कहा है, अनिल जी, कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उनको जनहित की समस्या से कोई लेना देना नहीं है करके ये काम नहीं हो पा रहा है। ये बात तो उनका ऐसा ठीक भी है बोलना चाहिए, क्योंकि 15 साल हमारा सरकार था, 15 साल में एक्चुअली में बन जाने चाहिए। जी, मैं क्षेत्र का समस्या को बोल रहा हूँ, मैं पार्टी लेवल में नहीं, जी, मैं पार्टी लेवल में पार्टी से उठकर बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा उच्च स्तरीय पुल बना दिया बीजेपी गवर्नमेंट, 2-2 ठो पुल एक नदी में, सैनमुड़ा घाट में और आपका यहाँ पर, तो ऐसा क्या कारण है भैया?
एक छोटा सा नाला नहीं बन पाया, बताइए ना। इसको बनना चाहिए था 15 साल में जी। तो निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ ये उनका लापरवाही है। बिल्कुल हाँ, अनिल जी मैं तो सही चीज को बोल रहा हूँ, गलत चीज को नहीं अनिल बोल जी रहा हूँ। चूंकि आप और मैं बचपन से क्षेत्र का समस्या को बोल रहा हूँ। अनिल जी आप बचपन से इस आज समस्या जो को है देख देखो रहे हैं। कितने बच्चे लोग और सब लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। 36 गांव का संपर्क टूट जाता है। कोई माने डिलीवरी पेशेंट है बेचारे, वो उनका आकस्मिक मौत हो जाता है इसके नाम से, नाला के नाम से। अनिल जी लगभग बात करें तो 26 सालों में 8 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही और 18 साल से आज आपकी सरकार है, तो महोदय मानते हैं क्या कि दोनों सरकार की लापरवाही है? दोनों सरकार की लापरवाही मानूंगा, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। दोनों का मतलब लापरवाही। दोनों को जनता से मैं इस समस्या से कोई मतलब नहीं। मैं हालांकि मैं बीजेपी का हूँ, बहुत दिन से पार्टी में हूँ और मैं बचपना से ही बीजेपी का सदस्य हूँ और अभी भी हूँ, रहूंगा भी। लेकिन मैं जहाँ पर ये समस्या होता है क्षेत्र का, उसके बारे में मैं खोल के बोलूंगा, भले जिसको जो समझना है समझे। बिल्कुल अनिल जी आपने बहुत अच्छी बात कही। अनिल जी आपने जनता की समस्या नहीं है तिवारी जी, ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है। ये हमको सरकार बनने के बाद भी खाली नेता लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ढेमका कर देंगे, विधायक हो चाहे सांसद, दोनों के दोनों निष्क्रिय हैं, कोई सक्रिय नहीं। अनिल जी आज तो आप आपके मन की भड़ास निकाल रहे हैं महोदय जी। बिल्कुल बिल्कुल बोलना पड़ेगा मेरे को। जब बहुत नाराज है, क्षेत्र का समस्या है तिवारी जी, उसके नाम से मैं बोलूंगा, खुल के बोलूंगा मैं। मतलब महोदय और इसके लिए यदि कोई माने हड़ताल स्ट्राइक भी करना होगा तो मैं जरूर बैठूंगा यहाँ पर, बैठ जाऊंगा यहाँ, बिल्कुल बैठूंगा मैं। मतलब अनिल जी सब निष्क्रिय हैं, सब निष्क्रिय खाली बात करते हैं, सब बात करते हैं केवल, और बाकी सब निष्क्रिय, बाकी 0 बटा सन्नाटा है। केवल बनते तक भरा है, बनने के बाद कुछ नहीं होता, बनने का कोई मतलब चाहे कोई भी पार्टी का, कोई भी पार्टी का। बिल्कुल अनिल जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जनता की हित को लेकर उन्होंने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पद में रहे, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, किसी भी पार्टी का रहे, सिर्फ बनते तक है, बनने के बाद जनता को ही भूल जाते हैं। कोई मतलब नहीं है कि भाई जनता की समस्या क्या है, जनता को दिक्कत क्या है, जनता को परेशानी क्या है। जब चुनाव में जब वोट पाना हो, हाथ जोड़ जोड़ के घूमते हैं अनिल जी। घूमते हैं, घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, उस समय उनको नहीं दिखता है समस्या। और जब समस्या आता है तो बताओ यहाँ पर खड़े होने वाला कोई नहीं। आज न सांसद है, न विधायक है, न कोई पार्टी का आदमी है, न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, और बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं, पूरे 36 गांव के लोग, समझे क्या? अनिल जी एकदम कहते हुए नाराज हो गए हैं, स्टेटमेंट देते हुए गुस्से में आ गए हैं, आग बबूला हो गए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पार्टी वाली बात नहीं करूंगा मैं। दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जनता की समस्याओं को किसी से लेना देना नहीं है। तब छत्तीसगढ़ बने 26 साल हो चुके हैं, 2026 चल रहा है, लेकिन आज भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। आज भी पब्लिक की समस्याओं को लेकर कोई बात करना नहीं चाहता, मुद्दा को कोई उठाना नहीं चाहता और सिर्फ 0 बटा सन्नाटा स्थिति यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।